हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है नॉर्मल सब ग्रुप्स। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? हमारे पास डेफिनेशन है, अगर हमारे पास लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों इक्वल हो जाएं तो वो हमारे पास बनता है नॉर्मल सब ग्रुप। डेफिनेशन देखो, अ सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज़ कॉल्ड ए नॉर्मल सब ग्रुप। हम किसी सब ग्रुप एच को जो जी का है उसको नॉर्मल सब ग्रुप तब कहेंगे जब लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज इक्वल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। दोनों में दो ऑपरेशन है, एक एडिशन है और एक मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में ए एच इज इक्वल्स टू एच ए हो और हमारे पास एडिशन में ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एच प्लस ए हो, तो वो हमारा क्या बनेगा? नॉर्मल सब ग्रुप। इसमें हमें पहले डिफाइन करने पड़ेंगे कोसेट्स क्या होते हैं। कोसेट देखो बेटा, अगर हमने कोई एच सब ग्रुप ले लिया जी का और उसमें एच क्या है वो जी में कंटेन कर रहा है, ऐसे हमने ले लिया, तो राइट कोसेट क्या रहा हमारा होगा? एच ए मल्टीप्लिकेशन में, और कोसेट हमारा एडिशन में क्या होगा? राइट एच प्लस ए। राइट साइड से ऐड किया और राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है। लेफ़्ट कोसेट हमारा क्या होगा? ए एच, ए कैपिटल ऑफ एच, लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है और एडिशन में लेफ़्ट साइड से ऐड किया है ए प्लस एच। तो हमारे ये कोसेट्स होते हैं। हम कोसेट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? देखो, इसके एग्जांपल लेते हैं। हमने राइट कोसेट निकालना है एच का इन जी में, तो हमारे पास जी कोई भी हमने ग्रुप ले लिया इंटीजर्स का अंडर एडिशन। इंटीजर्स का ग्रुप लिया तो हमारा ये होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव सारी इंटीजर्स होंगी। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। और हमारे पास जो एच है, हमने एच ले लिया, कोई सब ग्रुप ले लिया उसका जिसमें इवन इंटीजर्स हैं। अगर इवन इंटीजर्स हैं तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 ऐसी इंटीजर्स होंगी। ए हमने कोई एलिमेंट लिया एच से बिलोंग करता है, तो हमारे पास क्या होगा? एच प्लस ए राइट साइड से ऐड किया तो हमारे पास एडिशन में ये आना चाहिए। हमने फर्स्ट जी का एलिमेंट ले लिया 0, अगर एच प्लस 0 करूँगी तो मेरे पास हर बार एच आएगा, तो एच तो खुद ही पूरा ग्रुप आ जाएगा, तो ये तो हमारा लेफ्ट राइट कोसेट बनता ही है। हमने सेकेंड एलिमेंट से चेक किया 1, हमने इसका एलिमेंट ले लिया 1। अगर हम 1 को ऐड करूँ, मैं राइट साइड से h प्लस 1 करूँ, तो पहले मेरे प्लस 0 प्लस 1 1 होगा, फिर 0 प्लस 2 3, 0 प्लस 1 1 होगा, 2 प्लस 1 3 होगा, 4 प्लस 1 5 होगा, 4 प्लस 1 5 होगा, 6 प्लस 1 7 होगा। तो मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स बनते रहेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं 2 को जी से बिलोंग करवाऊँ, 2 कोई एलिमेंट ले लिया जी से, 2 प्लस हम h प्लस 2 निकालना है, तो 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 6 8। तो मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स बनने स्टार्ट होंगे, तो मेरे पास ये सारे आते रहेंगे राइट कोसेट्स। तो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप तब बनेगा जब ऐसे ही हम लेफ़्ट कोसेट निकालें, राइट कोसेट निकालें, दोनों को इक्वल कर दें, तो अगर इक्वल आ जाए तो हमारा क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप। When G is an abelian group, then every subgroup H of G is a normal subgroup for AH is equals to HA। अगर G हमारे पास कोई abelian ग्रुप है, हमने सब ग्रुप ले लिया H G का नॉर्मल सब ग्रुप, तो हमारे पास AH is equals to HA होता है। और हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट हो और वो खुद सेट हो पूरा का पूरा ग्रुप हो, तो वो तो ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स होते ही होते हैं। अगर हमारे पास H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसको इस फॉर्म में लिख जाता है H नॉर्मल टू G। इसके लिए हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, अगर हमारे पास H कोई सब ग्रुप है G का, नॉर्मल शो करवाना है, नॉर्मल सिंपली हम एक वैल्यू शो करके भी करवा सकते हैं। वो वैल्यू क्या है? G H इंटू G इनवर्स। अगर हमारे पास ये वैल्यू H में बिलोंग कर जाए, G जो है वो किसी ग्रुप G का एलिमेंट है और H हमारे पास H ग्रुप का एलिमेंट है, अगर ये बिलोंग कर जाए तो हमारे पास क्या बनेगा? वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट। अगर हमारे पास H कोई सब ग्रुप है G का, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट्स इक्वल होंगी। जी एच जी इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? H में, वेयर G किसका एलिमेंट है? ग्रुप G का, और H किसका है? सब ग्रुप H का। और हमारे पास ये कंडीशन भी होल्ड करती है, G H पूरा सेट का कोई एलिमेंट ले लिया H का, तो वो H के इक्वल होना चाहिए अगर G H जी इनवर्स करते हैं। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, इसको होल्ड करवाने के लिए पहले जी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जी से करेंगे, राइट लेफ्ट एलिमेंट्स कट जाएंगे तो पूरा एच आएगा। और जी एच किसके इक्वल होता है? एच जी के। कम्यूटेटिव भी होल्ड होती है।
तीनों स्टेटमेंट इक्वलेंट होती हैं। अगर ये है तो ये भी होगी, ये है तो ये भी होगी, अगर ये है तो ये वाली भी होगी। तो हमारी होती है 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 1। ये हमारी स्टेटमेंट्स बनती हैं इक्वलेंट। नेक्स्ट हमारे पास है लेट एच एंड के बी 2 सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, देन अगर हमारे पास एच एंड के कोई 2 सब ग्रुप्स हों जी के, तो हमारे पास एच क्या होता है, उसका नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। एच नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, तो एच के इजिकल्स टू के एच भी हमारे सब ग्रुप होंगे जी के। अगर हमारे पास एच एंड के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हैं तो एच के एच भी नॉर्मल होगा। अगर हमारे पास सिर्फ एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच के इंटू के एच क्या हो जाएंगे, सब ग्रुप्स हो जाएंगी जी की। नेक्स्ट इसके लिए हमारी एग्जांपल देखो। एग्जांपल में हमारे पास है सिमेट्रिक ग्रुप। हमने सिमेट्रिक ग्रुप ले लिया S3 का, उसमें हमारे पास उसका सब ग्रुप H जो है आइडेंटिटी एलिमेंट 1 2 3 1 3 2, ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। और हमारे पास एक और सब ग्रुप है K आइडेंटिटी 1 2, ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा जी का। इसके लिए हमने क्या करना है, लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट करवाने हैं। जो हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होता है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट और लेफ्ट अंडर मल्टीप्लिकेशन शो करवाएंगे। एच इज इक्वल्स टू ए एच, वेयर हमारे पास ए क्या एलिमेंट है, एच में से है। हमने ले लिया कि हमारे पास जो उसके सब ग्रुप्स हैं आइडेंटिटी 1 2 3 1 3 2, ये एच को बिलोंग करते हैं। तो पहले हम लेफ़्ट से निकालेंगे। हमने निकाला आई एच। जब हमने आई एच निकाला तो हमारे पास एच आई के इक्वल होगा, राइट और लेफ़्ट इक्वल ही होंगे। फिर हमने 1 2 की 3 की एच से की तो ये भी इक्वल आएगा और ये भी इक्वल, ये तो सिंपली होंगे। हमने आगे के एलिमेंट्स लेने शुरू किए S3 सिमेट्रिक ग्रुप के। हमारे पास फर्स्ट होगा 1 2, जैसे हमारे पास ये होते हैं S3 के आइडेंटिटी 1 2 2 3, ठीक है जी, 1 2 3 1 3 1 3 2, हमारे पास ऐसे इसके 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो हम सभी को चेक करवाएंगे। हमने पहले 1 2 को चेक करवाया, 1 2 एच, तो फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा आए, सेकंड 1 2 3, थर्ड 1 3 2, ये एच के एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो आइडेंटिटी से सेम आएगा। इसमें हमारे पास क्या है, 2 किसके पास जा रहा है, 2 3 पे, ये देखो हमारा 2 3 पे, 3 इसमें, तो हमारे पास ये 2 3 का बन जाएगा। इसमें हमारे पास क्या जा रहा है, 1 2 पे, 2 3 पे, 3 किस पे, 1 पे, तो हमारा 1 3 का ये बन जाएगा। इसमें हमने सिमिलर H2 का निकाल लेना है, 2 3 का। ये निकालते रहे, हमने चेक किया कि सारे एलिमेंट सेम आ रहे थे, तो ये हमारा क्या होगा, लेफ़्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल आया, तो हमारा ये बनेगा नॉर्मल सब ग्रुप। लेकिन हमने जब 1 3 के से किया तो हमारे पास ये एलिमेंट आया लास्ट वाला 1 3 2, और जब k इंटू 1 3 करेंगे तो हमारा लास्ट वाला 1 2 3, हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो हमारा ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस में हमारे पास क्या है, शो दैट द सेट एच ए बी सी डी वेयर ए बी सी डी हमारे पास किस रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, सच दैट हमारे पास ए डी माइनस बी सी क्या होगा, 1 के इक्वल। ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी इस ग्रुप का, वेयर हमारे पास सेम, वहाँ पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था वो 1 था, यहाँ पे क्या है, नॉन ज़ीरो। हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया 1 0 0 1, कुछ इस फॉर्म में होगा। ये नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, ये तो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे ही होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने ले लिया कोई ए और बी एलिमेंट एच में से ले लिए। हमारे पास ए बी सी डी की फॉर्म में था, हमने ले लिया A1 B1 C1 D1, दूसरा A2 B2 C2 D2, ये एलिमेंट्स लिए। हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना होगा, यूनिटी डिटर्मिनेंट होगा। तो जिन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट यूनिट होता है तो हम उसको निकालते हैं, हम ए बी की प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी अलग अलग हो जाएंगे, तो इनका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, 1 आएगा। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हमने इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसको नॉर्मल सब ग्रुप शो करने के लिए, जी एच जी इन्वर्स, ठीक है जी। हमने इन्वर्स निकालना शुरू किया मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, तो यहाँ से इसका भी आंसर आया मेरे पास 1। तो हमने यहाँ से जब ए इंटू ए इन्वर्स किया तो भी हमारे पास वो कितना आएगा, 1। तो ए इन्वर्स भी एच को बिलोंग करता है, तो एच सब ग्रुप तो हो गया जी का। अब नॉर्मल शो करवाएंगे, नॉर्मल शो करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, किसी हमने कोई एलिमेंट ले लिया बी जो जी का है, तो हम क्या करेंगे,
हमारे पास होता है जी एच जी इनवर्स। हमने इसका एलिमेंट डिटर्मिनेंट को ले लिया बी, ये बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और एच का हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है ए, तो हम बी इनवर्स को एग्जिस्ट करवाएंगे। जो हमारे पास बी इनवर्स आएगा वो देखो किस फॉर्म में आएगा, वो हमारे पास आया 1। अगर हमारे पास वो 1 आया, ये 1 आया, तो हमारे पास बी इनवर्स भी किसको बिलोंग कर गया, एच को, क्योंकि हमारे पास एच में जो एलिमेंट्स थे, जो भी मैट्रिसेस थे, उनका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए था, हमारे पास 1 होना चाहिए था। ये कंडीशन दी हुई थी, तो हमारे पास एच क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल सेम है, इसको आप ट्राई करना। इसमें भी हमारे पास मैट्रिसेस की फॉर्म दी हुई है, हमने एच को 1B01 की फॉर्म में है, इसको शो करवाना है। ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। हमें इसमें क्या करेंगे, वही सेम एक मैट्रिक्स हम ले लेंगे, ए मैट्रिक्स जैसे हमने ले लिया जी ग्रुप से, और बी मैट्रिक्स को ही ले लिया हमने एच ग्रुप से। इनको हम एग्जिस्ट करवा देंगे। ये पूरा का पूरा एच से बिलोंग करता है, अगर एच से बिलोंग करता है तो हमारा ये बनेगा नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल, द सेंटर ऑफ ZG इज़ ए ग्रुप G इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो ZG ग्रुप है वो कैसे होता है, XG इज इक्वल्स टू GX। तो हमने इसमें लिया, हमारे पास ये इसका सब ग्रुप है, तो हम इसके एलिमेंट्स को शो करवाएंगे। एलिमेंट्स को शो कर पहले हमने इसको सब ग्रुप शो करवाना है। हमें क्या दिया हुआ, सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी का वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। पहले उसको सब ग्रुप शो करवाएंगे, देन उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल शो करवाएंगे। इसके लिए हमने पहले एलिमेंट्स ले लिए ए बी। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ जी से बिलोंग करते हैं, तो ए एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स ए के, और बी एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स बी के। सिमिलरली हमारे पास एक्स बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स एक्स के। तो हमने पहले ए बी इनवर्स ले लिया, उसकी एक्स से मल्टीप्लाई की, एक्स से हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए एक्स के, और हमारे पास फिर हमने एक्स को बी इनवर्स से लगाया, तो ये हमारा बनेगा बी इनवर्स एक्स। यहाँ पे इनवर्स है बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास फिर हमने ए बी इनवर्स को अलग कर लिया, तो ये कम्यूटेट हो गए हमारे पास। इसमें हमारे पास जो शो हुआ वो क्या था, जो हमारे पास सेंटर ऑफ जी है वो क्या होगा, उसका सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप के बाद हमने शो करवाना है वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल के लिए हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, एच और एक जी। तो जी एच जी इनवर्स को हम शो करवाएंगे, तो हमारे पास ये एच का एलिमेंट ही निकल के आएगा, तो हमारा बना ये नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल, एच के नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी सच दैट एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी प्रूव दैट एच के इज इक्वल्स टू के एच। हमारे पास 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एच हमने एच से बिलोंग करता ले लिया, और के ग्रुप से ले लिया। तो हमारे पास क्या होगा, एच के इंटू एच इनवर्स, के इनवर्स किसके इक्वल होगा, हमने क्या किया, के नॉर्मल है जी का, तो एच के इंटू एच इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, के से। तो हमने एक के का एलिमेंट ले लिया और एक के इनवर्स इसको लिया। इसको शो करने के बाद हमारे पास दोनों एलिमेंट्स एच के बिलोंग किए, तो हमारी इंटरसेक्शन इसमें बिलोंग कर रही है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एच के इक्वल। नेक्स्ट हमारा क्वाटरनेरियन ग्रुप, हमने वो नॉन अबिलियन ग्रुप लेना है। हमारा क्वाटरनेरियन ग्रुप नॉन अबिलियन होता है, जिसके सारे सब ग्रुप्स क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ऐसी एग्जांपल्स को आपको ध्यान में रखना होता है बेटा, ये हमारी काउंटर एग्जांपल्स होती हैं। हमें बताया जाता है कि आप किस चीज़, जो चीज़ पक्का ही बनती है। क्वाटरनेरियन ग्रुप में 8 एलिमेंट्स होते हैं, क्यों 8 में, तो हमारे पास वो कौन से हैं, +-1 +- आयोटा +- आई +- जे +- के। तो हमारे पास और एक कंडीशन होती है I² J² K²। इसकी हमारे पास कैसे बनती है, ये होती है बेटा I J एंड K। अगर हम IJ लें तो ये तो K के इक्वल आता है, अगर हम उल्टा ले लें JI ले लें तो ये -K के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये कंडीशंस होती हैं। सिमिलरली हमारे पास JK के लिए होता है, और KJ और KI और IK इसके लिए हमारे पास ये होती हैं। तो हमने यहाँ पे लैग्रांजे थ्योरम को अप्लाई किया। लैग्रांजे थ्योरम में हमारे पास हमने H कोई सब ग्रुप ले लिया G का, तो हमें पता है लैग्रांजे थ्योरम के अकॉर्डिंग जो H का ऑर्डर होगा वो G को डिवाइड करेगा, डिवाइज़र होगा उसका। तो ऑर्डर ऑफ H तो हमारे पास 1 2 4 8 ये पॉसिबल केसेस हैं, पॉसिबल सब ग्रुप्स हैं हमारे पास जिनका ऑर्डर ये हो सकता है। तो हमने ले लिया ऑर्डर ऑफ H कितना है, 1 और 8। ये तो ट्रिवियल हो गए, 1 वाला आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, 8 वाला पूरा का पूरा ग्रुप हो जाएगा। तो ये ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट हमने 2 और 4 के लिए चेक करना है। अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ H 4 है
तो ये डिवाइज़र होंगे। तो ऑर्डर जी का ऑर्डर है 8, इसका है 4, तो ये हमारे पास कितना आया 2। तो ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा इंडेक्स निकाल के। नेक्स्ट हमारे पास अगर ऑर्डर ऑफ H2 है तो हमारे पास H में ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास इसमें हम केस चेक करवाएंगे कि अगर हमारे पास x हम 1 के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और 1 इंटू किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे उसी नंबर को 1 से करें, तो आंसर सेम आता है, तो हमारे पास ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, if H is normal subgroup of G and K is a subgroup of G such that H contained in K in G, H is a normal subgroup of K। हम क्या करेंगे, पहले हमने G को K का नॉर्मल सब ग्रुप बताना है, नॉर्मल बताने के बाद फिर H को K का। अगर H भी G का होगा और K भी G का होगा तो H K में कंटेन कर रहा है तो H का भी वो H K का भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अ सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 राइट कोसेट्स ऑफ H इन G इज़ अगेन ए राइट कोसेट ऑफ H इन G। हमने ये चीज़ को शो करना है कि हमारे पास कोई सब ग्रुप दिया है H ग्रुप G का, वो नॉर्मल होगा कब होगा, जब हमारे पास दोनों के राइट कोसेट्स HA और HB एक अलग राइट कोसेट बनाएंगे H ऑफ AB। तो हमने ले लिया है H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है G का, उसमें दोनों एलिमेंट्स ये तो राइट कोसेट्स उसके एग्जिस्ट करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट ले ली H ऑफ AH। देन हमने AH को कंबाइन किया, AH किसके इक्वल होगा, HA के होगा। हमारे पास HH कॉमन निकल के आया AB, तो हमारे पास ये HAB बन गया। ये हमारे पास बन गया, तो AB किसको बिलोंग करता था, प्रोडक्ट G को, तो HAB हमारा राइट कोसेट हो गया। तो दोनों की अगर प्रोडक्ट हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ है, अगर हमारे पास वो सब ग्रुप था तो ये हमारे पास ये शो हो गया, अगर हमारे पास ये है तो हम उसको सब ग्रुप शो करेंगे। उसके लिए हमने कन्वर्सली उसका पार्ट लिया, अगर हमारे पास कोई H है सब ग्रुप ऑफ G का, देन हम उसकी प्रोडक्ट लेंगे 2 राइट कोसेट्स की, वो अगेन क्या होगी, एक राइट कोसेट होगी। इसको शो करने के लिए हमने G और G इनवर्स 2 एलिमेंट्स ले लिए G ग्रुप में से, तो HG और HG इनवर्स हमें बिलोंग करवाएंगे। अगर ये राइट कोसेट्स होंगे तो हमारे पास इनकी प्रोडक्ट भी राइट कोसेट होगी। इनके प्रोडक्ट क्योंकि उन्होंने हमें गिवन दिया है, इसमें हमने लेके चलना है और हम उसको नॉर्मल शो करवाएंगे। अगर प्रोडक्ट होगी तो हमारे पास इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट E ले लिया H में से, उनकी प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगी। E से E तो ख़त्म ही हो जाएगा, आइडेंटिटी है, तो G इनवर्स भी H से बिलोंग करेगा। ऐसा करने से हमारे पास हमें पता चला कि इनकी इंटरसेक्शन कभी फाई नहीं होगी, क्योंकि इनमें हमारे पास राइट कोसेट्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे पास फिर एक ही बात हो सकती है, या तो वो दोनों डिसजॉइंट होते या आइडेंटिकल होते। डिसजॉइंट तो हमारे पास वो कॉमन तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो डिसजॉइंट है या आइडेंटिकल है, तो हम लेके चल पे वो आइडेंटिकल है, तो हमने इसमें बिलोंग करवाना शुरू किया। H इनवर्स को इसमें बिलोंग करता है हमारे पास। अगर ये इसको बिलोंग करता है तो हमारे पास HG इंटू HG इनवर्स भी H को बिलोंग करेगा, फिर GH इनवर्स भी बिलोंग करेगा हमारे पास। तो GH इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, H इनवर्स से। हमने बोथ साइड क्या किया, H इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा ग्रुप बन गया, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अ साइक्लिक सब ग्रुप T ऑफ ए ग्रुप G इज़ ए नॉर्मल इन G, प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ T इज़ ऑल्सो नॉर्मल इन G। हमारे पास कोई ग्रुप है और T एक कोई साइक्लिक सब ग्रुप है। T साइक्लिक सब ग्रुप है, तो हमने ले लिया कि T A से जनरेट हो रहा है। अगर T A से जनरेट हो रहा है तो हमारे पास हमने कंसीडर कर लिया H कोई उसका सब ग्रुप है T का, तो अगर T साइक्लिक है तो H भी साइक्लिक होगा, तो H A⁻m से जनरेट हो रहा है। हमारे पास तो H के जितने भी एलिमेंट्स होंगे A की पावर में होंगे, हमने ले लिए A⁻m के हैं। इसमें हम शो करवाएंगे वही थ्योरम के अकॉर्डिंग X इनवर्स अगर उसमें बिलोंग कर जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। तो H के एलिमेंट्स तो A⁻m में थे, हमने A से ले लिए, A⁻m के को अलग कर लिया, M हमारे पास कॉमन निकल के ही A बन जाएगी। तो हमारे पास A कोई एलिमेंट था जो T से बिलोंग कर रहा था, तो हमारे पास T तो नॉर्मल हमें G में दिया ही हुआ है, T A से जनरेट हो रहा था, तो उसके सारे एलिमेंट्स इनवर्स की फॉर्म वाले किस में आएंगे, A⁻m में आएंगे। A⁻m में आएंगे तो वो भी किसको बिलोंग करेगा, G ग्रुप को, तो वो हमारा H भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप्स हो जाएगा। आई होप सभी को समझ आया होगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और हमारा सैटरडे को ग्रुप थ्योरी का टेस्ट होगा, आपको उस दिन अपनी असाइनमेंट मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।